स्टार्ट किया जाए। हाँ, हेलो प्यारे बच्चों। लास्ट क्लास में आखिरी चीज क्या पढ़ाए हुए थे हम आपको? एक कैपेसिटर दिए थे, मतलब दो प्लेट दिए थे। दोनों स्क्वायर प्लेट था और एक प्लेट हॉरिजेंटली पड़ा हुआ था और दूसरा हॉरिजेंटल से थोड़ा सा टिल्टेड था अल्फा एंगल पे। हमने आपको क्रॉस सेक्शन दिखाया था ना, ऐसा एक प्लेट और दूसरा प्लेट यहाँ से अल्फा एंगल पे। क्या क्या जानकारी आपको दिए थे कि दोनों प्लेट का, दोनों स्क्वायर प्लेट है, दोनों का डायमेंशन मतलब लेंथ विड्थ ए है और ये अल्फा एंगल जो है वो बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। और यहाँ पर जो दूरी है, दिस दूरी इज डी। और पूछे थे कि सी इक्विवेलेंट बताओ, सी इक्विवेलेंट बताओ। तो उसके लिए हम लोग क्या किए, यहाँ से x दूरी पे dx विड्थ का एक प्लेट काटे। ये तो हम आपको फ्रंट व्यू दिखाए हैं, नहीं तो असल में ये प्लेट जो है वो यहाँ से ऐसे है, नहीं, और ये प्लेट जो है वो कुछ इस तरीके का सीट है और थोड़ा टिल्टेड है। तो ये जो dx लिए हैं वो आपको छोटा सा लेंथ दिख रहा है, लेकिन इस तरीके का प्लेट जो होगा वो कितना दूरी का होगा? a लेंथ। तो आपका जो एलिमेंट होगा वो आपका ये dx width एंड दिस एलिमेंट इज, दिस लेंथ इज a। और ये तो ये वाला एरिया जो dA होगा दैट विल बी a इंटू dx। यस और नो? अगर हम आमने सामने से दिखाना चाहें तो आमने सामने से आपको प्लेट ऐसा दिखेगा। ये लेंथ कितना? a और ये लेंथ कितना? a और ये विड्थ dx। दिख रहा है दोनों शीट? हाँ, अच्छा, कोई बात? अगर हम तुमसे ये पूछे कि ये वाला हाइट कितना होगा तो आप आसानी से बोल सकते हैं। तो ये जो प्लेट है इसके पैरेलल यहाँ पर भी हम एक प्लेट लेंगे और ये दूरी क्या हो जाएगा? d। दोनों बहुत पतला पतला प्लेट है ना? उस प्लेट का लेंथ कितना है? a और विड्थ कितना है? dx। दोनों प्लेट के बीच का दूरी कितना है? d प्लस एक्स साइन अल्फा, d प्लस एक्स साइन। तो यहाँ पर देखोगे ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है और इस प्लेट के बीच का दूरी कितना है? d प्लस एक्स साइन अल्फा। ये प्लेट का एरिया जो dA हम लोग लिखे हैं, अभी लिखे थे, वो a इंटू dx था। आज सेपरेशन बिटवीन द प्लेट क्या था? d प्लस एक्स साइन अल्फा। तो छोटा सा कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? छोटा सा एरिया इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय दूरी। दूरी कितना? d प्लस एक्स साइन अल्फा। dA का वैल्यू कितना हो जाएगा? a इंटू dx, a इंटू dx डिवाइड बाय d प्लस एक्स साइन अल्फा। यस और नो? ये dc हो जाएगा। इस तरीके का ढेर सारा, यहाँ पर भी ना, यहाँ पर भी, और ये सारे कैपेसिटर विल बी इन। तो सी इक्विवेलेंट क्या होगा? इस तरीके के डीसी का वो कार्य हमने किया है यहाँ, ठीक है। डीसी का वैल्यू तो आप लिख लिए। अब सारा सी इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा? सारी डीसी का समेशन, छोटे छोटे चीज़ों को समेशन को बोलते हैं। तो इसी का इंटीग्रेशन, ए एप्सिलॉन नॉट बाहर आ जाएगा, बच जाएगा dx बाई डी प्लस एक्स साइन अल्फा। तुमको अगर याद हो तो इंटीग्रेशन 1 बाई ए प्लस बी एक्स इंटू डी एक्स होता था ln a प्लस बी एक्स अपॉन बी, है ना? तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? ln d प्लस एक्स साइन अल्फा अपॉन x का कोफिशिएंट, डिवीजन हो जाएगा। अच्छा बताओ, x कम से कम कितना होगा? 0। आ जाता से ज़्यादा तो लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा? 0 से a तक। अपर लिमिट यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा d प्लस ए साइन अल्फा, और लोअर लिमिट रखेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा। तो ln d प्लस ए साइन अल्फा माइनस ln d, दैट इज ln d प्लस ए साइन अल्फा अपॉन d। बाहर में तो जो है वो है ही। तो दैट इज योर सी इक्विवेलेंट, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसमें क्या कह रहा है कि अल्फा बहुत छोटा है। ये आंसर सही है, लेकिन जेई जो सवाल पूछा था उसमें आंसर इस फॉर्मेट में नहीं था। अल्फा छोटा था तो साइन अल्फा को क्या लिख दिया था? अल्फा। अल्फा छोटे होने पे साइन अल्फा को अल्फा लिख सकते हैं। तो ये वाला साइन अल्फा अल्फा लिख दिए और यहाँ पर भी साइन अल्फा को अल्फा लिख दिए। लेकिन जेई इस फॉर्मेट में यहाँ पर भी इस तरीके यहाँ तक आंसर ला करके छोड़ा हुआ नहीं था। इसके बाद जेई ने एक एक्सपेंशन यूज कर लिया।
ln 1 प्लस एक्स का एक्सपेंशन होता है x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यू बाई 3 माइनस एक्स की पावर 4 बाई 4 एंड सो ऑन। तो इस वाले का एक्सपेंशन जो हो जाएगा। अच्छा, दूसरी बात कि अगर x बहुत छोटा हो तो तीसरा टर्म के बाद को नेग्लेक्ट कर सकते हैं, किया है एक्चुअली, यही वाला 2 ही टर्म दिया है। तो ln 1 प्लस एक्स का पहला टर्म हो जाएगा x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, x यहाँ पे क्या है, ए अल्फा बाई डी, तो ये अल्फा बाई डी एक्स और ये एक्स स्क्वायर बाई 2, इतना पढ़ लिया है। और बाकी के टर्म को नेग्लेक्ट कर दिए, इसमें से अल्फा अल्फा कट जाएगा, उसके बाद ए बाई डी को बाहर कर लेंगे तो बाहर में आ जाएगा ए स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाई डी, पहला टर्म 1 और दूसरा टर्म में ए अल्फा बाई 2d। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक, चलिए आराम आराम से लिख लीजिए, आपको पहले पेज पे लिखना चाहिए ये। ठीक है, मान लीजिए आपको क्रॉस सेक्शन लिखने में दिक्कत है तो ये लिख लीजिए पहले आराम से। ठीक, हाँ जी, तो आज क्या सीखना है अब हम लोगों को, सर्किट एनालिसिस, सर्किट को सॉल्व करना सीखना। नहीं, डाल लो हेडिंग सर्किट एनालिसिस। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सर्किट एनालिसिस किस बेसिस पे करते थे, केसीएल और, तो यहां पर भी किस बेसिस पे करेंगे, केसीएल और। तो पहले बात करेंगे केसीएल इन कैपेसिटर्स। सुनिएगा मेरी बात, मान लीजिए दीज आर 3 सेट ऑफ कैपेसिटर्स, 3 कैपेसिटर्स हैं, ये C1, ये C2 और ये C3। पहले ये अनचार्ज थे, पहले ये, अब क्या हुआ, यहां से कुछ चार्ज भेजे Q, ठीक है, तो वो Q में से कुछ चार्ज इधर चला गया Q1 और कुछ चार्ज इधर चला गया Q2। कैसे गया होगा समझे। अच्छा, Q1 Q2 में क्या रिलेशन होगा, Q बराबर Q1 प्लस, कैसे गया होगा समझे। सुनिएगा मेरी बात, आपने यहां से भेजा Q, तो ये जगह इकट्ठा हो गया Q, और यहाँ पे कितना, तो माइनस Q लाने के लिए Q को भगाना होगा तब ना नेगेटिव माइनस Q आएगा, चार्ज हटाएंगे तब ना नेगेटिव चार्ज आएगा। तो क्या होगा, Q चार्ज यहाँ से भागा होगा, जैसे यहाँ पर Q प्लस Q आया या माइनस Q आया, मतलब यहाँ से Q चार्ज भागा तभी ना माइनस Q आया, बोलो। और उस Q में से कुछ चार्ज यहाँ आ गया, कितना, Q1, और कुछ चार्ज यहाँ आ गया कितना, तो वो Q1 और Q2 इसी Q से आया है ना, बोलो, कोई दिक्कत। अगर तुम देखो, ये एक तो इस तरीके से समझ गए कि ये Q बटा है Q2 में, Q बराबर Q1 प्लस Q2। दूसरा हम कह रहे हैं कि अगर इस तीनों प्लेट को देखो तो these are isolated plates, these three are, यहां पर तीनों प्लेट जो ये है इस पे टोटल चार्ज कितना है, 0, तो यहां पर भी इन तीनों पे टोटल चार्ज कितना, पहले कोई चार्ज ही नहीं था, तो 0, तो क्या मतलब हुआ, माइनस Q प्लस Q1 प्लस Q2 बराबर, इसको हम लोग चार्ज कंजर्वेशन बोलते हैं। याद करो कि KCL किस पे बेस्ड होता है, तो ये हो गया Q1 प्लस Q2 किसके बराबर, यहां से देखना थोड़ा आसान लग रहा था, नहीं Q गया बट गया, वही बात, ओरिजिनल बात तो ये है, ओरिजिनल बात तो ये है। यस और नो, बोलो, कोई दिक्कत कोई परेशानी, लिख लिए हो, ऐसे करके मत बैठा करो भाई। हाँ सुनिए मेरी बात, अगर मैं आपसे ये कहता, हेलो, कि देयर आर 2 कैपेसिटर्स, बोथ आर अनचार्ज्ड, और उसके बाद फिर दोनों पे कुछ चार्ज आया, कितना चार्ज आया। अगर हम ऐसा बोल दिए कि इससे Q गया तो यहाँ Q और यहाँ माइनस Q है ना, और फिर यहाँ पे Q और यहाँ पे माइनस Q,
दोनों पे बराबर बराबर चार्ज हो गया। क्यों बराबर बराबर चार्ज हो? इसलिए हुआ क्योंकि तुम चार्ज कंजर्वेशन यूज कर रहे हो, क्योंकि तुम, ये आइसोलेटेड प्लेट है, ये आइसोलेटेड प्लेट है, इस पे टोटल चार्ज कितना था? आइसोलेटेड मतलब इसका पूरे दुनिया में से और कहीं दुनिया में किसी और से लेना देना, इस पे टोटल चार्ज कितना था? तो यहाँ पर भी कितना आना चाहिए? तो यहाँ अगर माइनस क्यू है तो यहाँ, लेकिन ये बोलना आसान होगा कि यहाँ से क्यू भेजे, वही क्यू यहाँ भी पहुँच गया। तो सीरीज में दोनों पे चार्ज बराबर होता है कब? जब दोनों पे पहले से चार्ज जीरो था। मान लीजिए अगर हम आपको ऐसा कह देते हैं, अभी तक की बातों में कोई दिक्कत? मान लीजिए अगर हम आपको ऐसा कह देते हैं कि बाबू एक Q1 है और एक माइनस Q1 है और इन दोनों पे चार्ज 0 0 है, ठीक, और बाद में कुछ चार्ज हम भेजे, तो बाद में अगर कुछ चार्ज यहाँ से Q भेजे तो फिर क्या होगा बताओ जरा? अगर यहाँ से Q भेजे तो क्या चार्ज हो जाएगा? यहाँ पर कितना हो जाएगा? Q1 प्लस Q, और यहाँ पे माइनस Q1 माइनस Q, और जो चार्ज Q भेजे वो यहाँ इकट्ठा हुआ तो यहाँ से Q भागा होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा Q, और मेरी बात समझे? Q चार्ज भेजे तो Q1 पे एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो गया कितना? Q, तो नेट चार्ज हो गया Q1 प्लस Q। यहाँ माइनस Q आया, यहाँ पे, यहाँ से Q चार्ज भागा, पहले से माइनस Q1 तो था ही ना, अब Q चार्ज यहाँ से भागा तो माइनस Q1 माइनस Q हो गया, जो भागा वो यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ गया? प्लस Q, और अगर यहाँ प्लस Q है तो यहाँ माइनस Q है ना, कुछ चार्ज यहाँ से भागा होगा, ठीक। ये किसी सर्किट का हिस्सा है, इज दैट ओके? तुम ध्यान से देखोगे तो अभी आइसोलेटेड सिस्टम वाला बात अभी भी वैलिड है। इस पे टोटल चार्ज कितना था पहले? 0 कैसे था? 0 और माइनस Q1 था, और अभी भी तुम देखो तो ये दोनों मिला करके माइनस Q1 माइनस Q अब प्लस Q, Q तो कट गया, तो कितना? माइनस Q1 है ना, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी? तो ये जो बात हम लोग कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? चार्ज कंजर्वेशन। किस पे कर रहे हैं? इज दैट ओके? बोलो, अरे हाँ ना तो बोलो, आगे बढ़ो, जो लिखो। हाँ जी, लिखिएगा KVL इन कैपेसिटर, KVL इन कैपेसिटर। लूप में भी एक होगा, लूप में तो टोटल पोटेंशियल का सम 0 हो जाएगा। एक कैपेसिटर का अगर बात करें तो एक लाइन लिखिएगा कि कैपेसिटर के पॉजिटिव से नेगेटिव प्लेट पे जाएंगे तो पोटेंशियल विल डिक्रीज बाय Q बाई C। If we move from positive to negative plate of a capacitor, if we move from positive to negative plate of a capacitor, then potential falls by Q by C. If we move from positive to negative plate of capacitor, then potential drops या falls by Q by C. That means क्या है, सुनिए मेरी बात, ये 1 है और ये 2 है, तो 1 से 2 पे जाएंगे तो लिखेंगे V1, उसके बाद यहाँ से यहाँ जाएंगे माइनस Q बाई C, दैट इज इक्वल टू V2। 1 था, 2 पे कैसे पहुँचे? Q बाई C से ड्रॉप हो गया, तो V1 माइनस V2 बराबर, अरे सॉरी एक माइनस एक्स्ट्रा लग गया, V1 माइनस Q बाई C इज इक्वल टू V2, तो V1 माइनस V2 बराबर Q बाई C, ओके। और अगर हम कैपेसिटर के नेगेटिव से पॉजिटिव प्लेट पे जाएंगे तो पोटेंशियल विल राइज बाय Q बाई C, वेयर Q इज चार्ज ऑन कैपेसिटर। व्हाट इज चार्ज ऑन कैपेसिटर? चार्ज ऑन इनर प्लेट ऑफ, इनर साइड ऑफ पॉजिटिव प्लेट, यस और नो? तो अगर हम यहां से यहां जाएंगे तो क्या लिखेंगे? V2 प्लस Q बाई C बराबर V1। नेगेटिव से पॉजिटिव पे जाएंगे तो Q बाई C से बढ़ेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव पे जाएंगे तो Q बाई C से घटेगा। इधर ओके, बोलो कोई दिक्कत कोई परेशानी? आगे बढ़े, ये बात लिख लेना कहीं।
Q बाई सी में Q है चार्ज ऑन पॉजिटिव प्लेट ऑफ कैपेसिटर, वो भी इनर साइड में। ओके, शुरू हो जाते हैं सवाल लेकर के। चार माइक्रोफेराड और 12 माइक्रोफेराड और ये 24 वोल्ट। फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। ठीक, जल्दी। हेलो, इसके अक्रॉस पोटेंशियल को हम लोग V1 बोल देते हैं, इसके अक्रॉस पोटेंशियल को हम लोग V2। V1 V2 तो डायरेक्ट बता सकते हो क्या? कैसे किया? सी इक्विवेलेंट से हो। ठीक है, तो सी इक्विवेलेंट से क्या होगा तो ये कितना हो गया होगा 3, 12 इंटू 4/12 प्लस 4, 3 और 3 है और 24 वोल्ट, तो क्यू कितना CV 24 इंटू 3 72। यस और नो? तो इस पे भी कितना कैपेसिटी, कितना चार्ज? इस पे भी 72 माइक्रोकूलम और यहाँ पे -72 माइक्रोकूलम। इस पे भी कितना 72 माइक्रोकूलम और यहाँ पे -72 माइक्रोकूलम। ठीक, कोई दिक्कत? और V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 72/4, दैट इज Q बाई सी ना, 72/4 दैट इज 18 ना, और ये कितना हो जाएगा 72/12 दैट इज 6। यस और नो? बोलो। अच्छा, V1 V2 के लिए तो दूसरा तरीका भी बताए थे ना, क्या 24 अपोजिट रेशियो ना, तो 24 गुना 12 डिवाइडेड बाय 12 प्लस 4। यस और नो? तो दैट इज 24 गुना 12/16 कितना हो जाएगा ये 3 चौका 12, 4 चौका 16 और 4 चौका 18 हो जाएगा ये। और जैसे ही 18 वोल्ट हुआ तो इसमें से सिंपली 24 माइनस, टोटल तो 24 होना है, ये 18, तो ये बचा हुआ कितना 24 माइनस 18 दैट इज 6 वोल्ट। वो भी एक तरीका है। इज दैट ओके? बोलो, आगे बढ़े। Find charge on each capacitor. Find charge on each capacitor. सुनिएगा मेरी बात, आपने क्या किया, आप इसको क्या लिख दिए, चौबीस वोल्ट है, ये 3 माइक्रोफेराड है और ये 6 माइक्रोफेराड है ना। तो ये V1 और ये V2 नहीं, तो V1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 24 गुना
6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3, यस और नो, कितना होता है वो 16, कितना होता है ये, तो V2 का वैल्यू का है अपोजिट रेशियो में करे, टोटल 24 था तो 16 इधर हो गया, तो ये 8 वोल्ट, 16 प्लस 8 24 है ना, तो V1 बराबर 16 वोल्ट और V2 बराबर 8 वोल्ट। ओके, अब ये हो गया 16 वोल्ट और ये हो गया 8 वोल्ट, तो यहां पे कितना चार्ज हो जाएगा, कितना हो जाएगा, Q बराबर CV ना, 16 गुना 3 48 माइक्रोकूलम, क्योंकि माइक्रोफेराड में था, और ये 8 था तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 गुना 16 माइक्रोकूलम, और ये 8 होगा तो ये कितना हो जाएगा, 8 चौका 32 माइक्रोकूलम, यस और नो, बोलो। अब बाकी सामने सामने नेगेटिव, कोई इशू, पक्का, छापने वाले छापते रहें, हम अगला सवाल दे देते बताओ क्या रखा जाए, 12 माइक्रोफेराड 6 माइक्रोफेराड, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। समझ रहे हो तुम लोग कि हम अकेले पढ़ रहे हैं, तो अब बताओ आराम आराम से डिस्ट्रीब्यूट करके, हो गया, हाँ तो आसानी से हो गया होगा, नहीं आपने इसको क्या लिखा, ये 12 और 6 कितना, यहां वाला 8 को ऊपर लिख दे रहे हैं और ये दोनों मिला करके 8, और ये तो ये कितना हो जाएगा 12 वोल्ट, और ये भी तो 12 × 96 यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस, अच्छा ये 12 वोल्ट यहाँ कैलकुलेट करें तो यहाँ, तो ये 12 वोल्ट पूरा इस के पास 12 है ना, तो यहाँ कितना 12 गुना 4 दैट इज 48 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे माइनस 48 माइक्रोकूलम। अच्छा ये 12 वोल्ट में इधर कितना आएगा और यहाँ कितना आएगा, ये कैपेसिटर आधा है कैपेसिटेंस, तो वोल्टेज डबल होगा, तो माने ये 2:1 है ना, तो 1:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट होगा 12 वोल्ट, 12 वोल्ट को 1:2 रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4 वोल्ट, और ये 8 वोल्ट, ये सर नो, तो इस पर कितना 12 चौका 48 48 माइक्रोकूलम, 12 × 4, और यहाँ पर भी 8 × 6 दैट इज 48 माइक्रोकूलम। तुम सीरीज में ऐसे भी कर सकते थे, ये चीज कितना 4 गुना 12 दैट इज 48, ये सर 24 वोल्ट, कैपेसिटेंस 4 माइक्रोफैराड और ये 6 माइक्रोफैराड, ठीक है। लेकिन इसमें क्या दिक्कत है, मैंने सवाल थोड़ा अलग कर दिया, पहले से कुछ चार्ज रख लेते हैं, कितना रख लें 12 माइक्रोकूलम रख लेते हैं, ठीक है 12 माइक्रोकूलम, और यहाँ पे माइनस, S is closed, S is closed
फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर पे चार्ज बताओ। क्या अब सीरीज पैरेलल फार्मूला चलबे? सीरीज पैरेलल फार्मूला ना चलबे, काहे नहीं चलबे? पहले से चार्ज है इस पे, तो फिर क्या चलेगा? क्या करें हम लोग? हेलो, क्या करें बताओ? हम लोग बेसिक से चले, हम लोग बेसिक से चले, मतलब स्विच क्लोज करें, स्विच क्लोज करें और मान लें कि Q चार्ज इधर से गया। इस पर कितना चार्ज था? 12। कितना था? 12 माइक्रोकूलम। तो ये कितना हो गया? 12 प्लस Q। ये सुनो, Q चार्ज गया ना इधर, तो 12 पहले से था, तो अब कितना हो गया? 12 प्लस। और अगर यहाँ पे 12 प्लस Q है तो यहाँ कितना होगा? -12 माइनस, मतलब Q चार्ज यहाँ से उठ के गया, तो यहाँ पे कितना बचा? Q और -Q। कैसे हो तुम? कोई दिक्कत? हाँ, अब हम लोग इसमें क्या करेंगे? लूप में चलेंगे। लूप में क्या करेंगे? एक बार केवीएल ऐसे चलें, 24, यहां से यहां जाएंगे तो माइनस कितना? 12 प्लस Q डिवाइडेड बाय 4, नहीं, जो भी चार्ज डिवाइडेड बाय 4, इतना से पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, है ना? बोलो। और इसका यहां से यहां जाएंगे तो -Q बाय कितना है? 6। इसी से घट गया, यहाँ पे पॉजिटिव से नेगेटिव पे गया, इसी से घट गया। तो यहां से अगर देखोगे Q/4 प्लस Q/6, ये सब तो Q का वैल्यू हो जाएगा, और ये 5Q/12 ना, तो Q का वैल्यू कितना हो गया? ठीक ना? तो 21 इंटू 12/5, ये सुनो, माइक्रो कूलम। अब दोनों पे चार्ज बता देंगे, इस पे हो जाएगा 12 प्लस Q, इस पे हो जाएगा Q। ओके, लिख लो तो इसको। ओके, अच्छा, इसको अल्टरनेटिवली कैसे कर सकते थे पता है? अल्टरनेटिवली करना होता तो तुम ऐसे करते, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितने का है? इसके क्रॉस कितने का पोटेंशियल डिफरेंस है? 12/4 Q/C ना, दैट इज 3। तो तुम इसको ऐसे, ये 3 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप है, 12 माइक्रोकूलम डिवाइड बाय 4, तो 3 वोल्ट। और ये कैपेसिटर को अनचार्ज कर दो, इस कैपेसिटर को अनचार्ज, और इसको भी अनचार्ज। यहाँ पे 24 वोल्ट, ये 3 वोल्ट। यहाँ पे चार्ज को हटा दो, चार्ज जगह पे कितना पोटेंशियल, एक कैपेसिटर तो लगा ही दो अनचार्ज, और जितना पोटेंशियल डिफरेंस ये क्रिएट कर रहा था उतना वोल्ट का एक बैटरी सेम पोलैरिटी के साथ लगा दो। यहां से यहां जाएंगे तो प्लस माइनस ना, ये हायर और ये कितना वोल्ट, तो ये 3 वोल्ट लगा दिया, ये 24, और ये कितना माइक्रोफैराड, और ये तो इफेक्टिवली अगर जाएंगे तो +24 और -3, 21 ना। तो ये सर्किट कैसा हो जाएगा?
21 वोल्ट का 4 प्लस 6, तो दैट इज 2.4 माइक्रो फैराड। तो इस पे जो चार्ज आएगा Q, ये हो जाएगा C इंटू वी, C इंटू। तो चार्ज जो सर्किट में सर्कुलेट करेगा उस चार्ज का वैल्यू आप एक लाइन में बता सकते हैं। कितना बताएंगे Q का वैल्यू? 21 गुना 2.4, और तुम ध्यान से देखोगे तो ये 21 गुना 2.4 ही है, तो ये चार्ज सर्कुलेटेड तुमको पता चल जाएगा। इज दैट ओके? बोलो पक्का? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? पक्का? जल्दी लिख लो। सवाल एक और दे। कितना रख दिया इसको? 6 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड। इस पे कुछ लेते हैं, कितना? 12 माइक्रोकूलम प्लस में, और यहां पे माइनस में। इसको माइनस प्लस कर लेते हैं। इसका कितना रख ले बताओ? 6 लिख लेते हैं, -6 माइक्रोकूलम और यहां पे +6 माइक्रोकूलम। और ये 24 वोल्ट। ठीक। और आपसे पूछे कि फाइंड चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर। आफ्टर S is closed, आफ्टर S is closed। बताओ जरा। भाई साहब खतरनाक गर्मी है यार, जल्दी बताओ। ये आफ्टर है, आफ्टर। ठीक है, देखो जैसे मर्जी वैसे कर लो। एक तरीका तो है कि हम लोग आराम से चार्ज का सर्कुलेशन करा लेते हैं और फिर ये 24 वोल्ट है, नहीं मान लेते हैं Q चार्ज गया। ठीक, तो इस पे कितना चार्ज आया? 12 प्लस Q, और यहाँ पे यहाँ से Q गया है ना, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 माइनस Q। हाँ ऑब्वियसली यहाँ पे भी प्लस चार्ज होगा, यहाँ पर भी, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे भी माइनस। बोलो इसमें कोई दिक्कत? पक्का? क्या दिक्कत? क्या प्लस? हाँ ठीक तो है। हाँ नहीं नहीं हम ठीक किए, तुमको क्या दिक्कत है बताओ? लेकिन हमको दिक्कत ये कि आप माइनस आप जो लिए हैं दूसरे कैपेसिटर, हाँ प्लस हो जाएगा ना। क्या प्लस हो जाएगा? Q चार्ज गया तो -6 अब प्लस Q होगा। यहाँ से इसे 6 माइनस Q है, यहाँ पे इसी का निगेटिव हो जाएगा, है ना? ओके ठीक है, Q चार्ज सर्कुलेट किया इसमें। एनीवे खैर हम एक बार लूप में चल जाए ना, लूप में चल जाएंगे तो क्या लिखेंगे? ये कितना माइक्रोफैराड? 6 माइक्रोफैराड और ये 3 माइक्रोफैराड। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे तो क्या लिखेंगे? 12 प्लस Q बाई 6, और यहाँ पे यहाँ तो घटा ना, इतना तो घटा, और यहाँ कितना बढ़ा? जो भी चार्ज है डिवाइडेड बाय C। तो चार्ज बोलते हैं
6 माइनस क्यू डिवाइडेड बाय, अब प्लस यहाँ पर कितना वोल्ट 24, दैट इज इक्वल टू, तुम लोगों ने ये काम किया तो कितना आ गया, ये कितना हो जाएगा, माइनस ऑफ 12 माइनस 12 प्लस क्यू, और यहाँ पे प्लस ऑफ 2 इंटू 6 माइनस क्यू, और प्लस ऑफ 24 छके कितना होता है 144, दैट इज इक्वल टू 0। एलसीएम ले लिए, ओके। तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, माइनस 12 प्लस 12 खत्म, माइनस क्यू माइनस 2 क्यू, 144 बराबर 3 क्यू, क्यू वैल्यू कितना आया 48 माइक्रो कूलम। ये बहुत आसानी से भी लाया जा सकता है ना। अच्छा, अब क्यू आ गया तो सब पे चार्ज बता देंगे ना, सब पे चार्ज भी, इसको बहुत आसानी से नहीं ला सकते थे, कैसे, अब इसका इक्विवेलेंट बना, इसको हटाया जाए, इसका इक्विवेलेंट बना लेते हैं। इसके बदले में एक बैटरी लगाते हैं ना, यहाँ पे कितना वोल्ट का बैटरी लगाते हैं, 2 वोल्ट का, 12/6 2 वोल्ट, और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो फिर एक 2 वोल्ट का बैटरी, लेकिन पोलैरिटी यहाँ नेगेटिव से पॉजिटिव, और ये 24 वोल्ट हो गया। नहीं, अब देखो इस पूरे ग्रुप में देखोगे तो प्लस 24 माइनस 2 प्लस, तो इफेक्टिवली ये कितना हो गया 24 वोल्ट, है ना। और ये कितना 6 और 3, तो 6 और 3 को डायरेक्टली हम लोग लिख सकते थे कितना, सीरीज में 2 माइक्रोफेराड, यस और नो। तो चार्ज सर्कुलेटेड जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, Q इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू V, C इक्विवेलेंट कितना 2, अभी कितना 24, तो दैट इज 48 माइक्रो कूलम, यस और नो। वही हमारा आया भी था, और एक बार हमको पता चल गया कि भाई 48 ऐसे करके घूमा है, ऐसे घूमा है 48, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 48 प्लस 12 दैट इज 60, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -6 प्लस 48 दैट इज 42, या यहाँ पर देखोगे तो 6 माइनस 48 दैट इज -42 यहाँ पे, यस और नो। कोई दिक्कत कोई परेशानी, लिख लो। तो अभी तक हम आपको क्या बताएं, सिंपल सीरीज पैरेलल बताएं, और सीरीज पैरेलल में पहले, अच्छा इसमें ये भी सीरीज पैरेलल में पहले से चार्ज रहे तो ये पूछे कितना, इसमें ये भी तो बोल सकता था कि वर्क डन बाय बैटरी क्या हुआ इन दी प्रोसेस, हीट कितना डेवलप हुआ, तो क्या फाइनल चार्ज इस पे बता दिए तुम, इस पे फाइनल चार्ज कितना आया 60, और इस पे 42। तो अगर हम तुमसे पूछते कि बैटरी के द्वारा वर्क डन कितना, तो बैटरी के द्वारा वर्क डन दिस V इंटू जितना चार्ज गया, कितना चार्ज घुमा 48, इतना हो गया वर्क डन बाय बैटरी। पॉजिटिव कि नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव पे गया, है ना। इनिशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर बता ही सकते थे, Q²/2C से 12 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 6 प्लस इसका एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितना 6 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इंटू 3, यस और नो बोलो। और वर्क डन बाय बैटरी आ ही गया, फाइनल चार्ज आ ही गया कि इस पे कितना है 60 माइक्रोकूलम और इस पे 42 माइक्रोकूलम, तो क्या फाइनल एनर्जी बता सकते हैं 60 का स्क्वायर डिवाइड बाय 2C, इसका 42 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2C। तो इनिशियल और फाइनल एनर्जी मालूम है, वर्क डन बाय बैटरी मालूम है, हीट का वैल्यू कैसे आएगा, इनिशियल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय बैटरी इक्वल टू फाइनल एनर्जी प्लस, इज दैट ओके। गंदा कैलकुलेशन इसीलिए यहाँ पे बता नहीं रहे, ऐसा बता चुके हैं एक कैपेसिटर में, जल्दी लिखो।